और बड़ी खबर नाटो से जुड़ी हुई। नाटो भी युद्ध अभ्यास कर रहा है। बुल्गारिया में नाटो का युद्ध अभ्यास देखा गया। नीदरलैंड के विमान भी इस अभ्यास में शामिल हैं और F-35 MiG-26 ने भी उड़ान भरी है। देखिए, एक तरफ रूस अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है वॉर की, तो दूसरी तरफ नाटो के जो सदस्य देश हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या होगा इस युद्ध में, यह आप समझिए। बुल्गारिया में नाटो का अभ्यास चल रहा है, दो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अलर्ट पर है, बाल्टिक फ्लीट को रखा गया। रूस भी अभ्यास कर रहा है, तो नाटो का भी अभ्यास चल रहा है। यानी कभी भी यह युद्ध किसी ओर मुड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। और दोनों ही देश, देखिए, दोनों ही देश कह रहे हैं, नाटो सदस्य देश और रूस अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यूक्रेन में जंग की तेज होती आंच के बीच नाटो और रूस के बीच तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। एक तरफ रूस अपने बाल्टिक फ्लीट को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ नाटो के देश भी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। रूस ने अपने बाल्टिक फ्लीट को अलर्ट कर दिया है। रूसी लड़ाकू जहाज लगातार दुश्मन को खोजकर हमला करने के अभ्यास में जुटे हुए हैं। रूसी Su-27 लगातार आसमान से गश्त लगा रहे हैं, तो जमीन पर भी एक्शन जारी है। रूसी सैनिक दुश्मन पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। ड्रोन से दुश्मन की पहचान करना और फिर उन्हें तबाह करना, इस तरह के हमले का अभ्यास रूसी सैनिक लगातार कर रहे हैं। इधर बुल्गारिया के आसमान में नाटो देश के विमान भी अभ्यास में जुटे हुए हैं। नीदरलैंड में F-35 विमान बुल्गारिया के MiG-29 विमानों के साथ उड़ान भर रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों देश रूसी विमानों की तलाश कर उनसे निपटने के तरीकों को आजमा रहे हैं। नीदरलैंड ने बुल्गारिया में अपने 4 F-35 विमानों को तैनात किया है, जो हर समय उसके आसमान की निगरानी करेंगे। नेटो की इन तैयारियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि वो कीव जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कई बड़े नेता कीव का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुंचते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। लड़ाई तेज हो गई मारियोपोल में। रूस और यूक्रेनी सेना में फायरिंग चल रही है। यही नहीं, रूसी टैंक भी यहाँ गोले बरसा रहे हैं। मारियोपोल कैसे खंडर में तब्दील हो गया और कैसे चेचन लड़ाके, ये चेचन्या के लड़ाके, रूसी समर्थक लड़ाके जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट को सुनिए और समझिए कि जहां भी ये निशाना लगा रहे होंगे क्या हाल होगा वहां। कैसे तड़तड़ा रही इनकी बंदूकें, गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कैसे गूंज रहा है। इसके अलावा टैंक भी हैं, टैंक भी यहाँ धमाके कर रहे हैं। 3 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल की, आमने सामने की जंग चल रही है। मारियोपोल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। पहली तस्वीर में आप देखिए, फिर भी यहाँ रूस और यूक्रेन आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। मारियोपोल में चेचन लड़ाके मौजूद हैं और टैंक से ही रूस जो है हमले कर रहा है जहां भी यूक्रेनी सैनिक है। तो चेचन लड़ाकों का हमला देखिए, कैसे बंदूकें उनकी गरज रही हैं। तड़तड़ाहट को सुनिए, बंदूक की तड़तड़ाहट को, जहां भी निशाना गया छलनी कर दिया होगा। तो देखिए, मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। आप जरा देखिए और समझिए कि क्या कुछ इस वक्त मारियोपोल में हो गया है। तस्वीरों को देखिए, खंडर में तब्दील हो गया मारियोपोल, लेकिन मारियोपोल की लड़ाई ही सबसे ज्यादा हो रही है। और देखिए, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और ये बड़ी खबर डोनेत्स्क से आ रही है। डोनेत्स्क में रूस ने टैंक तबाह किया। जी हाँ, यूक्रेन का टैंक है जिसे रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बताया जा रहा है गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है और इस हमले में ये टैंक जो है पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, यही वो टैंक है जिस पर निशाना साधा गया। जोरदार धमाका होगा, आप जरा देखिए, धमाका हुआ और ये टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। यूक्रेन का ये टैंक बताया जा रहा है जिस पर रूस ने हमला किया। रूस का ये
और बड़ी खबर यूक्रेन का रूस पर पलटवार देखने को मिला। जी हां, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। लगातार जहां मौका मिलता है यूक्रेन को पलटवार कर रहा है। यूक्रेन पर रूस ने पलटवार किया, ड्रोन से रूसी सैनिकों पर हमले भी किए हैं, टैंक पर ड्रोन गिराया और जबरदस्त विस्फोट भी हुआ है। धमाके देखिए कैसे ड्रोन से निशाना साधा गया और उसके बाद हथियार गिराए गए और ड्रोन का हथियार जैसे ही टारगेट पर पहुंचा जोरदार धमाका होता है। यह धमाका रूसी सैन्य ठिकानों पर हुआ है, सेना पर हुआ है, रूस की सेना पर। और कैसे ये टैंक तबाह हो गया ड्रोन हमले में। यूक्रेन का पलटवार देखिए, यूक्रेन ने ड्रोन हमले में कैसे नुकसान पहुंचाया है रूस को, उसकी ये बान की है तस्वीर। टैंक पर ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराया गया और टैंक को उड़ा दिया गया है। रूसी सैनिकों पर हमले किए गए। यूक्रेन का रूस पर यह पलटवार इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो 91वां दिन है इस युद्ध का देखिए, लेकिन रूस थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने कीव खार्किव में हमले तेज कर दिए हैं। तो वहीं जब भी यूक्रेन को मौका मिलता है यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, जबरदस्त पलटवार। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। तबाह होते रूसी टैंक, रूसी काफिले पर हमला। 51 दिन की लड़ाई में रूस ने भले ही यूक्रेन के शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की सेना अब भी रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। एक तरफ रूस डोनबास में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो यूक्रेन भी पलटवार करने में जुटा है। डोनबास में रूसी टैंक का स्वागत यूक्रेन की सेना कैसे कर रही है, आप ये भी देखिए। देखा आपने, जैसे ही रूसी टैंक इलाके में घुसे, जवाबी हमले से यूक्रेन ने उन्हें तबाह कर दिया। ताकत में यूक्रेन से कई गुना बड़ी रूसी सेना इन हमलों के सामने लाचार नजर आ रही है। रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पश्चिमी गाइडेड मिसाइलों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक लगातार इन्हें तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने भी रूसी सैनिकों को काफी परेशान कर दिया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूसी सेना पर यूक्रेन के ड्रोन कैसे मौत बरसा रहे हैं। रूसी सैनिकों के पास न छिपने की जगह है, न पलटवार का मौका। ड्रोन से निकले गोले कुछ सेकंड में ही उन्हें खत्म कर देते हैं। रूस की सप्लाई लाइन भी यूक्रेन के हमलों के कारण मुश्किल में है। यूक्रेन के सैनिक अपने सटीक हमलों से रूसी काफिले को लगातार तबाह कर रहे हैं। जलते ट्रकों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन इन पर कितना घातक हमला कर रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी हथियारों के मलबे अब आम हो चले हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि यूक्रेन की सेना की संख्या भले ही कम हो, लेकिन अपने घर में उन्हें हराना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।